नेक्स्ट यूनिट है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। इसके अंदर आप पढ़ेंगे कि प्रेशर को कैसे मेजर कर सकते हैं, कि कितना प्रेशर है, ठीक है। उसको मापने की डिफरेंट जो मेथड्स हैं उसको आप पढ़ेंगे। तो प्रेशर को किस में मापते हैं, मैंने आपको बताया था कि प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मापते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसमें मापते हैं, या ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट के अंदर आप इसको मापते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर, और सीजीएस यूनिट के अंदर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दो यूनिट्स होती हैं इसकी, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है। तो पास्कल के अंदर भी मापते हैं अपन इसको प्रेशर इंटेंसिटी को, ठीक है। तो जो प्रेशर होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है, अब प्रेशर को जब आपने मापना है, कभी भी आप प्रेशर को मापने का ट्राई करते हो, ठीक है, आप कोई ना कोई प्रेशर को मापने का मीटर रखते हो अपने पास, ठीक है। जैसे कि मैकेनिकल गेजेस होती हैं, ठीक है, उनसे आप प्रेशर को मापते हो, जैसे डायफ्राम प्रेशर गेज या वाइडर ट्यूब या डेड वेट प्रेशर गेज, ठीक है। उनका काम क्या होता है, प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको वो जीरो मान के रखते हैं। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने ऊपर हमेशा लगा रहता है, ठीक है, वो कभी भी नहीं बंद होता। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर के कारण होता है, जो अपने ऊपर यहाँ से लेकर जो ओजोन लेयर तक जो एयर है, ठीक है, उस एयर के कारण जो प्रेशर पड़ता है अपनी बॉडी के ऊपर वो हमेशा रहता है। आपने देखा होगा कई बार कोई एस्ट्रोनॉट्स जो बाहर जाते हैं धरती से, ठीक है, वो एक प्रेशर सूट पहन के जाते हैं ताकि वो प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे था वो उनकी बॉडी के ऊपर वहां पे जाके भी रहे सेम टू सेम। अगर ऐसा प्रेशर नहीं रहता तो जो अपनी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, उनके जरिए ब्लड बाहर आना शुरू हो जाएगा, इतना कम प्रेशर होगा वहां पे। तो जो एटमॉस्फेयर है वो अपने ऊपर प्रेशर हमेशा डाल के रखता है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा होता है, जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर द्वारा एक्सर्ट किया जाता है, एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक एयर ऑन ऑल सरफेसेस, किसी भी सरफेस के ऊपर वो पड़ता रहता है हमेशा, ठीक है। द प्रेशर caused by atmosphere, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर के द्वारा प्रेशर डाला गया है किसी भी सरफेस के ऊपर उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी यूनिट तो सेम ही रहेगी, ठीक है। आप इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में माप सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है। कई बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो अगर अपना यहाँ से धरती से बाहर कहीं चले जाए तो वो वैक्यूम भी हो सकता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की खासियत क्या है, ध्यान देना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन आपने पढ़ी है। अब आप गेजेस देखना, कोई भी गेज देखते हो ना, ध्यान से सुनना इस बात को, कि कोई भी गेज है आपके पास वो जीरो से स्टार्ट होती है, हमेशा उसके ऊपर देखना। जैसे आप कई बार जो व्हील्स होते हैं, ठीक है, ट्यूब्स होती हैं व्हील्स की, ठीक है, उनके अंदर आप एयर फिल करवाते हो, वो एयर फिल करवाते टाइम उनके पास एक गेज होती है प्रेशर को मापने के लिए। वो गेज हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, उसके ऊपर ऐसे निशान लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पे उसके अलग अलग प्रेशर सिंबल दिए होते हैं कि कितना प्रेशर है, यहाँ पे 1 2 3 पास्कल, 10 पास्कल, 15, ठीक है। और यहाँ पे उसकी जो एब्सोल्यूट जीरो होती है, यहाँ पे जीरो होती है उसकी, ठीक है। और जो उसकी इंडिकेटर होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, उसके बाद बढ़ता है वो। इट मींस उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसने दिखाया ही नहीं। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर लग रहा है, एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर उसके ऊपर डाल रहा है वो तो उसके अंदर आया ही नहीं, अपन ने कैलकुलेट ही नहीं किया, ठीक है। इट मींस ये हमेशा जीरो से स्टार्ट होने का कारण ये है कि इसके अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो नेग्लेक्टेड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माप ही नहीं रहे अपन इसके अंदर।
ठीक है, तो ये गलत प्रेशर बताता है हमेशा। ये क्या बताता है, ये प्रेशर डिफरेंस बताता है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड जो अपने जिसके अंदर प्रेशर मापना है, लाइक व्हील, टायर, ठीक है। तो ये टायर और उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर ये डिफरेंस बताता है, उसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। मतलब कि आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट प्रेशर कभी नहीं बता रहा। ये क्या बता रहा है, आपको सिर्फ डिफरेंस बता रहा है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड टायर प्रेशर, ठीक है। या बिटवीन किसी भी चीज के अंदर आप माप रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज का प्रेशर माप रहे हो, ये उन दोनों के बीच में डिफरेंस बताता है। एक तरफ एटमॉस्फेयर और दूसरी तरफ मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इसने मापा ही नहीं। अगर टोटल प्रेशर इसका देखना होता तो टोटल प्रेशर कितना था, एटमॉस्फेरिक प्लस गेज प्रेशर, ठीक है। ये दोनों अगर मिलते, गेज प्रेशर जितना गेज ने बताया आपको इंडिकेट किया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना उस जगह पे लग रहा है, इन दोनों को प्लस करें फिर जाके आपका टोटल प्रेशर बनता है, एब्सोल्यूट प्रेशर बनता है। इट मींस कोई भी गेज जो होती है, जो जीरो से शुरू होती है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं बताती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट इज गेज प्रेशर। गेज प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, उसके अलावा जितना भी प्रेशर इंडिकेटर शो करेगा उसको बोलेंगे गेज प्रेशर। अगर कोई गेज जीरो से शुरू हो रही है धरती के ऊपर, ठीक है, यहां पे कहीं भी अगर कोई गेज जीरो से शुरू हो रही है, इट मींस वो गलत प्रेशर बता रही है, उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। तो वो कौन सा प्रेशर होगा, वो गेज प्रेशर होगा। It is measured by any device, किसी भी डिवाइस के द्वारा मेजर किया हुआ प्रेशर या किसी प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा in which the atmospheric pressure जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको इसमें क्या मापा गया है, is taken as datum, is taken as datum। उसमें डेटम माना गया है, जीरो माना गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। किसी भी मेजरिंग डिवाइस के द्वारा अगर प्रेशर मेजर किया गया जिसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डेटम माना गया, जीरो माना गया, ठीक है। कोई भी डिवाइस है जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो मान के उसके बाद प्रेशर मापना स्टार्ट किया जाए, उसको क्या बोलेंगे, गेज प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। तो गेज प्रेशर के बारे में आपने देख लिया कि गेज प्रेशर क्या होता है। इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो माना जाता है बस, ठीक है। और डिवाइस जो है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस जो है, वो जीरो से स्टार्ट होती है हमेशा, ठीक है। ये जीरो है तो ये जीरो से स्टार्ट होगी, जीरो से बढ़ती जाएगी, जितना प्रेशर टायर के अंदर होगा वो उसको ऐड करती जाएगी। मतलब कि अगर 16 बार है प्रेशर तो यहां से 16 दिखाई देगा। और जो जीरो था, जीरो से नीचे क्या है, अब यहाँ पे कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी था, लेकिन उसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। वो जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर इसके ऊपर डाल रहा था उसको मैंने जीरो पर ही रख लिया, वो तो कांस्टेंट रहेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर ज्यादा चेंज नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज आता रहता है। वो चेंज कब आता है, ड्यू टू हीट। अगर गर्मियां हैं तो प्रेशर अलग होगा, अगर सर्दियां हैं तो प्रेशर अलग होगा, ठीक है। इसकी वजह से प्रेशर चेंज आता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि उससे ज्यादा इफेक्ट पड़े।
नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर कौन सा होता है? अब ध्यान दो, मैंने आपको बताया कि गेज प्रेशर कौन सा होता है जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन कई जगह पे आपको दोनों चाहिए होते हैं। मींस आपको पता होना चाहिए कि टोटल प्रेशर इस जगह पे कितना पड़ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस जो रूम है इसको बंद करके इसके अंदर कंप्रेस्ड एयर फिल कर दूं, ठीक है, अब यहाँ पे कंप्रेस करने वाली दो चीजें होगी। एक तो एटमॉस्फेयर कंप्रेस कर रहा था पहले एयर, उसके बाद मैंने भी इसके अंदर कंप्रेस करके एयर फिल कर दी। इट मींस यहाँ पे डबल प्रेशर पड़ रहा है। तो अगर मुझे गेज प्रेशर देखना हो तो सिर्फ जो मैंने एयर फिल की प्रेशर से उसका प्रेशर आएगा। जो एटमॉस्फेयर प्रेशर डाल रहा था वो तो कॉमन था, उसको तो मैंने जीरो मान रखा था, तो वो नहीं आएगा इसके अंदर गेज प्रेशर के अंदर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना आएगा? इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। मींस अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर दोनों को एक साथ माप लें, आपको गेज प्रेशर पता है जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को उसने नेग्लेक्ट कर रखा था। उसके बाद आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पता है, उन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो टोटल प्रेशर कितना पड़ा वो अपने पास आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कई बार वैक्यूम होता है। अब वैक्यूम क्या होता है, ध्यान देना, अगर आपका प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो है, नीचे है, मींस अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार है, अगर आपने कहीं पे 1 बार से नीचे का प्रेशर रखा हुआ है, वहां से आपने एयर को बाहर निकाल दिया, कंप्रेस करके एयर को किसी चैम्बर से बाहर निकाल दिया, इट मींस वहां पे क्या है, वैक्यूम है। आपको पता होगा, आपको बताया भी होगा, पहले भी क्वेश्चन आया होगा कि जो धरती है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इसके बाहर सारा वैक्यूम है। ठीक है, वैक्यूम मींस वहां पे प्रेशर जो है वो बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे प्रेशर है वो। ठीक है, तो वहां पे जो प्रेशर है उसको मापने के लिए वो कौन सा होता है, वैक्यूम प्रेशर होता है वो, उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर। तो अगर उसको मापना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से माइनस करना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, तो अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वैक्यूम प्रेशर को नेग्लेक्ट कर दे, इसको कम करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है और वैक्यूम प्रेशर जो है वो कम है। आपने एब्सोल्यूट प्रेशर देखना है, ध्यान देना, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 बार है और वैक्यूम प्रेशर जो होता है वो हमेशा माइनस में या 1 से कम होगा। ठीक है, तो माइनस में अगर प्रेशर है तो माइनस में 6 बार आपकी जो गेज थी उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट कर रखा था। ध्यान से सुनना इस बात को कि उसने क्या कर रखा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट कर रखा था, जीरो मान रखा था। तो जब मैंने उसको वैक्यूम में डाला उसने क्या दिखाया, 6 बार, यानी कि ये माइनस में चली गई 6 बार इस तरफ। ठीक है, इस तरफ चली गई। अब प्रेशर कितना दिखा रही है, ये 6 दिखा रही है, माइनस का 6। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने इसको नेग्लेक्ट कर रखा था, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या आ गया, जो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या आ गया, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 बार माइनस 6 बार। इट मींस यहां से कितना आ जाएगा, -4 बार, यानी एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है आपका, -4 बार। या किसी भी चीज में माप रहे हो आप इसको, ठीक है, यहाँ पे ये लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप न्यूटन मीटर लिख सकते हो। ये जस्ट एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये आ रह जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, -4 बार। ऐसे ही अगर वो वैक्यूम नहीं है
वैक्यूम में अगर वो सिंपल गेज प्रेशर है तो वो बढ़ेगा। अपन ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मान रखा था और इसने दिखाया 4 न्यूटन, ठीक है। इट मींस अब ये प्लस होगा, 2 बार अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो गेज प्रेशर अगर 4 आया, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो टोटल प्रेशर कितना होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे आप इसको माप सकते हैं। ये आ जाएगा आपका टोटल प्रेशर, ठीक है। टोटल प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर, तो रिलेशनशिप इनमें यही होता है, ठीक है। जो टोटल प्रेशर होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, वो क्या होता है, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपको रिलेशनशिप पूछ ले, रिलेशनशिप बिटवीन गेज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है, टोटल प्रेशर जो होता है, वो गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। ऐसे करके आप एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल सकते हो, टोटल प्रेशर कितना है उसके ऊपर वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको मापने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस आती हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो चलो कांस्टेंट आता है, उसको मापने की जरूरत नहीं पड़ती। जो बाकी के प्रेशर्स है उससे ज्यादा, अब अपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो कई बार क्या होता है, पाइपलाइन यूज करते हैं आप प्रेशर को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए, फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए। तो उसके अंदर अपने को प्रेशर इंटेंसिटी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि उसकी जो ट्यूब्स हैं वो लाइफ लॉन्ग चले, वो खराब ना हो, वो फटे ना, ठीक है। उन चीजों के लिए अपने को वो प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। तो कुछ बहुत ही सिंपल डिवाइसेस होती हैं और कुछ बहुत ही टिपिकल डिवाइसेस होती हैं, सबके बारे में आप पढ़ेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर कैसे की जाती है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर मींस प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है, कैसे आप इसको माप सकते हैं। तो ये दो तरीके से मापा जा सकता है। एक तो मैनोमीटर्स होते हैं, मैनोमीटर्स होते हैं और दूसरी होती है मैकेनिकल गेजेस। ठीक है, मैकेनिकल गेजेस। जो मैनोमीटर्स होते हैं और मैकेनिकल गेजेस, ये दो तरीके की डिवाइसेस हैं जिसके बारे में आप पढ़ेंगे प्रेशर मेजरिंग के बारे में, प्रेशर मेजरिंग के अंदर, ठीक है। मैनोमीटर्स कौन से होते हैं, जब आप प्रेशर को, पाइप के प्रेशर को किसी फ्लूइड कॉलम से बराबर कर दें। फ्लूइड कॉलम से कैसे, ध्यान देना, इसके बारे में काफी आगे अपन न्यूमेरिकल करेंगे, एग्जांपल करेंगे तो उसमें अच्छे से समझ आएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको एक जनरल एग्जांपल दे देता हूं। मान लो इस पाइप के अंदर, ये कोई पाइप है, ऐसी क्रॉस सेक्शन है उसका पाइप का, इसके अंदर बहुत सारे प्रेशर से फ्लूइड जा रहा है, जो कि अपन एक पाइपलाइन को कहीं एक फैक्ट्री से या एक जगह से या एक टंकी से दूसरी टंकी में लगाया हुआ है पानी भेजने के लिए, लिक्विड भेजने के लिए, इसका प्रेशर चेक करना है। तो अगर मैं यहां पे एक पाइप लगा दूं इसके ऊपर लंबी, जैसे कि बहुत जगह पे आपने देखी होगी ऐसी पाइप, ऐसी एक पाइप लगा दूं इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या होगा, अगर इस पाइप के अंदर जो कि क्रॉस सेक्शन है पाइप का, ठीक है, ये ऐसे जा रही है पाइप, ये उसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, उसके अंदर क्या चल रहा है, फ्लूइड चल रहा है। मैं यहाँ पे फ्लूइड बना देता हूँ, लिक्विड बना देता हूँ कोई, जैसे कि वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर, पाइप के अंदर लिक्विड जा रहा था, मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक होल करके उसके ऊपर एक पाइप फिट कर दी, ठीक है, जो कि काफी लंबी है। अब क्या होगा, जितना इस पाइप के अंदर प्रेशर होगा उतना ही इस पाइप के अंदर पानी ऊपर तक चढ़ जाएगा। उसको बोलते हैं पाइप का हेड, टोटल हेड। मींस अगर प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा ऊंचाई तक चला जाएगा, अगर प्रेशर कम है तो कम ऊंचाई तक चला जाएगा। ये मापते हैं इसके सेंटर से हमेशा, ठीक है। तो ये आ गया इसका टोटल हेड।
ठीक है, टोटल हेड कितना होगा, जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना टोटल हेड ज्यादा होगा, जितना प्रेशर कम होगा उतना टोटल हेड कम होगा। ठीक है, ऐसे करके आपका इसका टोटल हेड ये H है। ये H कितना होगा मैंने आपको बताया। ठीक है, यहां से मेजर कर सकते हो आप इसको। ठीक है, प्रेशर हेड को। ठीक है, ये पाइप जितनी आपने लगाई है, अगर सेंटर से मेजर करना है तो यहाँ पे ये लगाना होगा मैनोमीटर। ठीक है, तो सेंटर से इसका हमेशा सेंटर से लगाते हैं इसको, पाइप को। ठीक है, ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया है, मैं सही कर देता हूं इसको, समझने के लिए था ये, लेकिन अपने को सही पोजीशन इसकी कहां से मिलेगी, अगर आपने पाइप पे प्रेशर चेक करना है बिल्कुल सही एक्यूरेट, तो यहां पे लगानी होगी ये पाइप बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, और फिर जाएगी ये पाइप ऊपर की ओर। ठीक है, ऐसे। अब ध्यान दो, मैं क्या बता रहा था कि अगर आप पाइप के प्रेशर को किसी फ्लूइड कॉलम से बराबर कर देते हो, कांस्टेंट कर देते हो, तो उस जो फ्लूइड कॉलम है उसको माप के आप ये पता लगा सकते हैं कि पाइप के अंदर कितना प्रेशर है। ठीक है, अब यहाँ पे लिक्विड जा रहा था वाटर, तो मैंने इसको वाटर के एक कॉलम से बराबर कर दिया। बराबर कैसे हुआ, मैंने आपको बताया कि जितना प्रेशर पाइप के अंदर था उतनी ही ऊंचाई तक वाटर चला जाएगा। अगर वाटर ज्यादा ऊंचाई तक जा रहा है इट मींस पाइप के अंदर प्रेशर ज्यादा है, अगर वो कम ऊंचाई तक गया है इट मींस पाइप के अंदर प्रेशर कम है। तो डायरेक्टली ये फ्लूइड कॉलम जो है वो किसके कारण हो रहा है, पाइप के प्रेशर के कारण हो रहा है। इट मींस अगर इसके अंदर जितना भी प्रेशर था, अगर मैं इधर से उतना ही लिक्विड यहां तक चढ़ गया, तो ये फ्लूइड के कॉलम का वेट जो है वो उस प्रेशर के बराबर हो गया। इतना फ्लूइड था जो, इसका जो प्रेशर है वो उस फ्लूइड पाइप वाले फ्लूइड के बराबर हो गया, तभी ये यहां पे जाके रुका। अगर ये बराबर ना हुआ होता पाइप के प्रेशर से तो और ऊपर तक जाता, जहां तक ये इसके प्रेशर के बराबर होगा वहां पे जाके रुकेगा ये। इट मींस यहां से लेकर यहां तक पाइप के वेट वाटर का वो इस प्रेशर के बराबर हो गया। तो अगर मैं इस ट्यूब के प्रेशर को किसी फ्लूइड कॉलम या तो फ्लूइड कॉलम हो गया उससे कांस्टेंट कर लूं, बराबर कर लूं, तो उसको मेजर करके आप इसका पता लगा सकते हैं कि इस पाइप के अंदर कितना प्रेशर है। ऐसे ये सबसे नॉर्मल सबसे कॉमन चीज है प्रेशर निकालने के लिए। तो डेफिनेशन देखते हैं। इट इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर measuring the pressure by balancing the column of fluid फ्लूइड कॉलम को बैलेंस करके by the same or other fluid column। ठीक है, ये एक फ्लूइड था, इसके अंदर कुछ प्रेशर था, उसको मैंने बैलेंस कर दिया विद अदर फ्लूइड। ठीक है, मान लो यहाँ पे इसका प्रेशर जो था वो लग रहा था 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी चारों तरफ हर जगह पे बराबर रहती है। तो अगर इस कॉलम को मैं इतना वजन दे दूं, इस कॉलम के अंदर जो फ्लूइड है उसका वजन इतना हो जाए कि ये भी इंटेंसिटी इसकी इस पॉइंट पर कितनी हो जाए 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसके खुद के वजन के कारण। ठीक है, तो अब ये दोनों बैलेंस हो गए। बैलेंस होने का मतलब कि ना तो फ्लूइड इधर से इधर आएगा ना ही फ्लूइड इधर से इधर जाएगा। अब आप इस कॉलम को माप के इसकी प्रेशर इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। पहले तो ये कॉलम अपने आप बैलेंस हुआ, अपन ने कुछ नहीं किया, लेकिन डेफिनेशन क्या बनेगी,
it is a measuring device in which the measurement is taken by balancing the column of fluid, जिसको अपन ने मेजर करना है by the same or other fluid column, by the same, या तो सेम फ्लूइड हो सकता है ये वाला, या कोई और फ्लूइड ले सकते हैं लाइक मरकरी जो हैवी हो, ताकि ये लंबी पाइप ना लगानी पड़े। लेकिन एक बार आप सेम फ्लूइड के बारे में समझ लीजिए, वो जो मरकरी वाला है वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसको अच्छे से, ठीक है। तो ये आपको पता चला कि ये क्या होता है मैनोमीटर। और सेकंड था इसके अंदर मैकेनिकल गेजेस। मैकेनिकल गेजेस के अंदर क्या होता है, जो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर जो होता है, अगर यहां पे मैकेनिकल गेज, सेकंड पॉइंट था मैकेनिकल गेजेस या गेज। मैकेनिकल गेज क्या होता है इसमें, इट इज ए मेजरिंग डिवाइस इन विच द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इज टेकन बाय बैलेंसिंग द कॉलम ऑफ फ्लूइड सेम बाय स्प्रिंग और डेड लोड, या तो कोई ना कोई डेड लोड उसके ऊपर रख देंगे, ठीक है, इस तरफ, ठीक है। डेड लोड रख के जब ये प्रेशर डालेगा, उस डेड लोड को, वो कितना डेड लोड उसको रोकने के लिए अपन ने यूज किया, उससे पता चल जाएगा प्रेशर, ठीक है। यहां पे कुछ ना कुछ डेड लोड रख देंगे W, ठीक है, ओमेगा। अब ये क्या होगा, जितना प्रेशर लगेगा इसको रोकने के लिए, वो इसका प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए अपने को यूज होगा, ठीक है। ऐसे या फिर यहाँ पे स्प्रिंग लगा देंगे, स्प्रिंग के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है उससे पता चल जाएगा आपको कि क्या हो रहा है, कि कितना प्रेशर है पाइप के अंदर। तो मैकेनिकल गेजेस क्या होती हैं, इट इज ए मेजरिंग डिवाइस इन विच द प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय बैलेंसिंग द फ्लूइड कॉलम बाय स्प्रिंग और डेड वेट, डेड लोड, ठीक है। डेड वेट लिख सकते हो या डेड लोड लिख सकते हो, ठीक है। उससे में अगर आप वो करें, ठीक है, तो कौन सा होगा, वो मैकेनिकल गेज होगी। दो चीजें पढ़ी अपन ने, बाकी अब इनके बारे में डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।